नमस्कार। आज बात करेंगे एक ज्वलंत मुद्दे पर। राजस्थान के अलवर का सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां बाघों की दहाड़ तो गूंजती है, वहीं राजनीति, लालच और खनन माफियाओं की हलचल भी तेज है। बाघों की सुरक्षा के नाम पर जो इलाके सुरक्षित घोषित कर दिए गए थे, अब उन्हीं क्षेत्रों की सीमाओं से खेल किए जाने के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट यानी सीटीएच, उस जोन को जिसे बाघों की आवाजाही और जीवन के लिए सबसे अहम माना जाता है, अब उसे ही पुनर्सीमांकित किया जा रहा है। और यह काम ऐसे समय में किया जा रहा है जब सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में इस क्षेत्र से करीब 1 किलोमीटर के दायरे में खनन पर सख्त रोक लगा दी थी। लेकिन अब खनन लॉबी के लिए रास्ता खोला जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सीईसी की रिपोर्ट को मंजूर करते हुए राजस्थान सरकार को सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमाओं को बाघों के हिसाब से नए सिरे से तय करने के आदेश दे दिए। पांडुपुल हनुमान मंदिर में प्राइवेट वाहन बंद करने के भी आदेश दिए थे। राजस्थान सरकार को 1 साल के अंदर सीईसी की सभी सिफारिशों को लागू करने के निर्देश दिए। बस इसी आधार को बनाकर यह रास्ता निकाला जा रहा है, जिसके तहत किए गए पुनर्सीमांकन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरिस्का के टहला और झिरी इलाके में 57 खदानों को बंद कर दिया था। लेकिन अब जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसमें सीटीएच से 48.39 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बाहर किया गया है और 90.91 वर्ग किलोमीटर को जोड़ा गया है। सरकार कह रही है कि इससे टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो क्षेत्र घटाया है, वो क्यों घटाया गया? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, यह सारा मामला खनन लॉबी को लाभ पहुंचाने के लिए एक साजिश है। सीटीएच की सीमा में बदलाव कर उन इलाकों को बाहर किया गया है जो खदानें हैं। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सरिस्का ही अलवर की जान है। सरिस्का का जो टूरिज्म है, उस पे पूरा अलवर और राजस्थान चलेगा। आप उसको खत्म करने के लिए जहां टाइगर का एरिया है, उसमें बड़े स्तर पे, इसमें मैं ये सीधा मेरा आरोप है इस सरकार पे, बड़े स्तर पे खेल हुआ है। लोगों को फायदा देने के लिए जो माइंस एरिया है, उसके अंदर उन लोगों को छूट देने के लिए वो एरिया कम किया गया है, और जहां गरीब किसान है, आम जनता है, वो एरिया बढ़ाया गया है। जबकि सरिस्का का जो एरिया है, इस प्रकार से नहीं कर सकते आप कि 10 बीघा इधर का छोड़ दो और 10 बीघा उधर का बढ़ा दो। जो नियमों में है, जो पुराने इसके मानचित्र के अंदर है, जो इसका एरिया है, उसके अंदर ये सरकार चेंज करना चाहती है। क्यों चेंज करना चाहती है? दोनों मंत्री हमारे अलवर के हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती क्या वो सरिस्का को और अच्छा डेवलप करे? वहीं प्रशासन दावा कर रहा है कि जिन इलाकों को सीटीएच से बाहर किया गया है, वहां बाघों का मूवमेंट नहीं है। लेकिन क्या ये वीडियो सच्चाई को खारिज नहीं करता? टहला क्षेत्र में एक बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पानी पीते हुए इन्हें नजर नहीं आती है, और फिर भी रिपोर्ट कहती है कि बाघों की यहां कोई गतिविधि नहीं। वहीं वन्यजीव प्रेमी नरेंद्र सिंह राठौड़ का कहना है कि सीटीएच का दायरा घटाना पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। ये वन्य जीवों के साथ धोखा है। जिन गांवों को जोड़ा गया है वो जन दबाव के क्षेत्र हैं, जबकि जंगल क्षेत्र वाले क्षेत्रों को बाहर किया गया है। हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। सन 24 में सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के हिसाब से सीटीएच कायम किया हुआ था, तो इन माइंस को सारे अंदर सीटीएच में आ गई थी। अब सीटीएच में जो माइंस हैं, लोग बाग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी निकल जाए। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और वन विभाग के अधिकारी दोनों ने मिल करके खेल खेल रहे हैं कि सीटीएच को कम कर दिया जाए, 90 किलोमीटर वाले को, टहला वाले को, और इसके 48 किलोमीटर को, और इसके बदले में 90 किलोमीटर इधर दे दिया जाए, सीरावास और ये हमीरपुर और ये इलाका है। तो कायदा कानून ये है कि सेंट्रल एम्पावर कमेटी और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं, इनके बगैर कंसल्ट के कुछ भी नहीं हो सकता। सीटीएच में तो कार्यक्रम जो एरिया है उसको कम नहीं किया जा सकता किसी भी हालत में। ये रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की भी है और टाइगर उसकी वाइल्ड लाइफ की भी है। लेकिन इन्होंने दादामारी से प्रशासनिक अधिकारियों ने रिपोर्ट झूठी सच्ची बना करके 48-49 किलोमीटर को उसमें माइनस करना चाह रहे हैं, ताकि माइंस वालों को फायदा हो सके इनडायरेक्ट में। हम सारे वन प्रेमी मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं। हमने पहले भी मीटिंग करी थी
और अब भी हम इसके विरोध में हैं और इसकी रिट पिटीशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। हम भी कोशिश करेंगे सब मिल करके कि हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और ये फायदा लें। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सीईसी की 25 सिफारिशों को मान्यता देते हुए मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के भी आदेश दिए थे जो इन सिफारिशों की निगरानी करती है। लेकिन क्या उन निर्देशों की आड़ में किसी की मनमर्जी से नक्शा बदल दिया गया? सरिस्का की यह जमीन सिर्फ खनिजों से नहीं, बाघों की धड़कनों से भी भरी है। अगर ये फैसले जारी रहे तो शायद आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में बाघों को देख पाएंगी। अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट पर क्या रुख अपनाता है। क्या जंगल की आवाज दबा दी जाएगी या फिर इंसाफ की गूंज बाघों की दहाड़ में बदल जाएगी? आपकी क्या राय है इस पूरे प्रकरण पर? क्या खनन लॉबी के सामने बाघों की जिंदगी सस्ती हो गई है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी आवाज दूर तक जाए। इस खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।